बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शाटिका पेन के बारे में, या इसको अर्कुल नसा भी कहते हैं और इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शाटिका पेन जो है वो हमें क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात होती हैं और क्या इसकी अलामात होती हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक में ऐसी बेस्ट मेडिसिन है जो अर्कुल नसा यानी कि लंगड़ी का दर्द या शाटिका पेन को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि शाटिका पेन जो होता है वो क्यों होता है और शाटिका पेन क्या होता है। तो दोस्तों, हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में यानी कि कमर में बैक साइड पे, हमारी बॉडी के बैक साइड पे जो हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो L5 और L4 जो मोहरा होता है और वहाँ से कुछ नर्व निकलती हैं जिसको शाटिका नर्व कहते हैं, जिसका नाम ही शाटिका नर्व है। वो L4 और L5 और S1, S2 और S3 से ये 5 नर्व निकलती हैं। 5 नर्व राइट साइड पे और 5 नर्व जो है वो लेफ्ट साइड पे ये निकलती हैं। ये हमारी कमर के बैक साइड से होते हुए हमारी ये नीचे टांग में जाती हैं और टांग के पिछले हिस्से से होकर हमारी पिंडलियों से नीचे जो ये नर्व होती है, ये शाटिका नर्व, ये जो 5 नर्व L4 और L5 और S1, S2 और S3 से निकलती हैं और हमारी टांग के बैक साइड से कोले से होते हुए और रान से होते हुए नीचे घुटने से नीचे पिंडली में और पिंडली से नीचे हमारे पाँव के अंदर और हमारी उंगलियों में जाती हैं। और ये नर्व जो है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है और हमारी बॉडी की सबसे मोटी नर्व है। इसकी जो मोटाई है तकरीबन 1 उंगली के बराबर मोटाई इसकी होती है और ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे लंबी नर्व है जिसका नाम शाटिका नर्व है। तो दोस्तों, शाटिका नर्व जो होती है, जब हमारी L4 और L5 मोरे या S1, S2 और S3 जो मोरे हैं उनमें किसी किस्म का कोई दबाव आ जाता है या किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई चोट आ जाती है और चोट आने की वजह से ये जो नर्व उनके अंदर से निकलती हैं और उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव आ जाता है या उनके ऊपर सोजिश और सूजन आ जाती है, तो उससे हमारी टांग के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे लिए झुकना मुश्किल होता है और हमारे लिए चलना मुश्किल होता है। तो उसको हम शाटिका का पेन कहते हैं या इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं या इसको अर्कुल नसा भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी बॉडी के राइट साइड पे भी हो सकता है, राइट टांग में भी हो सकता है और लेफ्ट टांग में भी ये दर्द जो शाटिका का पेन है वो हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं शाटिका पेन की। एक तो आपको शदीद दर्द होगा और आपके लिए चलना फिरना मुश्किल होगा और आपके लिए झुककर काम करना मुश्किल होगा और आपको झुककर नीचे से कोई चीज़ उठाना मुश्किल होगा और आपकी जो टांग है उसमें शदीद दर्द होगा। तो दूसरा, सोनपन होता है। अगर आपकी जो शाटिका नर्व है उसके ऊपर किसी किस्म की सोजिश आ गई है या सूजन आ गई है या उसके ऊपर दबाव आ गया है तो L4 और L5 के दरमियान में एक डिस्क होती है जो डिस्क हमारे मोरों को आपस में जोड़कर रखती है और हमारे मोरों के दरमियान जो खला होता है उसको बरकरार रखती है और उसको बैलेंस रखती है और मूवमेंट करने में मदद देती है। जब कोई चोट आ जाती है या कोई किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन होता है या कोई झटका लगता है तो वो डिस्क जो है वो स्लिप हो जाती है। स्लिप होने की वजह से हमारी नर्व जो होती है उसके ऊपर कोई सोजिश और सूजन आ जाती है या दबाव आ जाता है, तो हमारी पूरी टांग में जो वो दर्द होना
शुरू हो जाता है। टांग है उसके अंदर सोनपन पाया जाएगा और आपके लिए चलना फिरना मुश्किल होगा और उसके अंदर सुइयां सी चुभती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे बिजली के झटके की तरह उसके अंदर दर्द होता है। तो दोस्तों बाज़ ऐसे मरीज़ों के इतना दर्द जो है वो शिद्दत का होता है कि उनका जो पेशाब करना या पखाना करने का कंट्रोल होता है वो भी कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या कंट्रोल में नहीं रहता। तो दोस्तों अब चलते हैं कि इसकी कौन कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से शाटिका का पेन जो है हमें होता है। तो सबसे पहले बड़ी वजह होती है कोई वज़नी काम उठाना। अगर कोई गलत वज़न उठा लिया और वज़न आपने ज़्यादा उठा लिया उस वजह से भी आपका जो शाटिका का पेन है वो निकल सकता है। या फिर गलत एक्सरसाइज करने की वजह से, अगर आपने कोई गलत एक्सरसाइज किया, वेट लिफ्टिंग आपने की है और उस वजह से भी आपका शाटिका का पेन जो है वो निकल सकता है। या फिर कोई गेम करने के दौरान, या आप कोई फुटबॉल या क्रिकेट या इस तरह का कोई अगर आप गेम करते हैं और गेम के दौरान आपका पाँव जो है वो स्लिप हो जाता है या आपको कोई खिंचाव पड़ जाता है पट्ठों में, तो उस वजह से भी आपका शाटिका का पेन जो है वो निकल सकता है। या फिर अगर दो जो मोहरे होते हैं उनके दरमियान जो खला होता है वो कम हो जाए या उनके अंदर जो खला है वो मोरों के दरमियान जो है वो कम हो जाए या उनके जो मोरों की हड्डियाँ उनमें किसी किस्म का बगाड़ हो जाए या वो हड्डियाँ बढ़ जाएं या उनके अंदर या हड्डियाँ जो है भुरभुरी हो जाए, तो उस वजह से भी आपकी जो नर्व होती है शाटिका उसके ऊपर दबाव आता है, जिस वजह से आपका जो शाटिका का पेन है वो आपको हो सकता है। या फिर उम्र के साथ साथ भी, अगर आपकी उम्र 70 से 80 साल हो गई है, उम्र के साथ साथ भी आपको नर्व की जो वीकनेस होती है वो हो जाती है, तो उस दौरान भी आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कमी होती है और उस वजह से भी आपका शाटिका का पेन जो वो निकल सकता है। या फिर अगर आपके रीढ़ के हड्डी के ऊपर किसी किस्म की चोट आ जाती है, L4 और L5 जो आपका मोहरा है उसके ऊपर किसी किस्म की चोट आ जाती है एक्सीडेंट की वजह से या फिर पाँव के स्लिप होने की वजह से या आप ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से, तो उस वजह से भी आपको शाटिका का पेन हो सकता है। या फिर अगर आप ज़्यादा देर बैठने वाला काम करते हैं, कंप्यूटर का या मोबाइल का, या आप किसी ऑफिस में बैठने वाला काम ज़्यादा करते हैं, या आप गाड़ी ड्राइवर हैं और लंबा आप सफ़र करते हैं और लंबी ड्राइविंग करते हैं, उस वजह से भी आपको शाटिका का पेन जो है वो हो सकता है। या फिर अगर आप ज़्यादा ठंडे इलाके में चले गए हैं तो उस वजह से भी, ज़्यादा सर्दी में जाने की वजह से भी आपकी जो पट्ठों में ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है वेन के अंदर, उस वजह से भी आपको जो लंगड़ी का दर्द है या शाटिका का पेन है वो हो सकता है। तो दोस्तों अब चलते हैं कि इसकी होम्योपैथिक में कौन कौन सी ऐसी बेस्ट मेडिसिन है जो शाटिका के पेन को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है वो मरीज़ को देखकर, अलामात को देखकर और मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री ली जाती है और मरीज़ की अलामात को देखते हुए और मरीज़ की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए और मरीज़ की तमाम अलामात लेकर ही होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है उसको डिसाइड किया जाता है और उसकी ताकत को डिसाइड किया जाता है। अगर आपको शाटिका का पेन है तो बेहतर तो यही है कि अगर आपके इलाके में या आपके मोहल्ले में या आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर बैठा है तो आप सबसे पहले उसके पास जाएं, अपनी मुकम्मल हिस्ट्री उसको दें और अपनी अलामात उसको बताएं और वो आपकी केस टेकन करेगा। उसके बाद आपको जो आपकी मेडिसिन बनती हुई वो आपको डिसाइड करके दे देगा। लेकिन मेरे पास क्लिनिक के अंदर जो मरीज़ आते हैं मैं उनको मेडिसिन देता हूं और वो ठीक होते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों अगर आपको शाटिका का पेन है तो सबसे पहले आपने एक खुराक लेनी है सफलीनियम 1 mg की पहले दिन, और दूसरे दिन आपने लेनी है वायलिराना 1 mg की। तो ये 2 दिन आपने एक खुराक पहले दिन लेनी है और दूसरी की दूसरे दिन लेनी है। तो उसके बाद आपने, अगर आपको शाटिका का पेन है और दर्द जो है वो आपका
चलने से आपको और काम करने के दौरान जो आपका दर्द जो है उसमें आपको अफाका महसूस होता है, और जब आप बैठते हैं तो आपका दर्द जो है वो बढ़ जाता है। और जैसे ही आप पहली हरकत करते हैं और मुसलसल हरकत करने के दौरान अगर आपका दर्द जो है उसमें आपको अफाका महसूस होता है तो उसके लिए आपने रिस्टाक्स 200 में लेनी है, और इसके आपने 5 कतरे सुबह और 5 कतरे रात को आधा कप ताज़ा पानी में डाल के पीने हैं। अगर आपको शटीका का पेन होता है और उसको दबाने से और गर्म टकोर करने से या गर्म करने से तो आपका जो दर्द है उसमें अफाका महसूस होता है, तो उसके लिए होम्योपैथिक में 2 बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। एक है कालोसिंथ, वो आपने 200 में लेनी है। एक आपने लेनी है मैग्नीशियम फास्ट 200 में, वो आपने कालोसिंथ जो है वो आपने सुबह को 5 कतरे आधा कप ताज़ा पानी में डाल के पी लेने हैं, और मैग्नीशियम फास्ट के आपने रात को आधा कप ताज़ा पानी में डाल के पी लेने हैं। अगर आपको दर्द को जो आपका शटीका का पेन है उसको दबाने से और गर्म टकोर करने से अगर आराम मिलता है तो ये 2 बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथिक की जो आपके शटीका के दर्द को बिल्कुल ख़त्म कर देंगी। उसके अलावा अगर आपके कमर में खिंचाव पड़ता है और कमर में L4 और L5 मोरों के दरमियान सोनपन महसूस होता है और साथ आपकी टांग जो है उसमें भी सोनपन पाया जाता है, तो उसके लिए कास्टिकम 200 में लेनी है। आपने कास्टिकम 5 कतरे सुबह और 5 कतरे रात को आपने आधा कप ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों अगर आपको शटीका का पेन है और आपको टांग में शदीद दर्द होता है और आपको साथ में सोनपन पाया जाता है, और जब सोनपन पाया जाता है कुछ देर के बाद फिर आपको दर्द शुरू हो जाता है, फिर कुछ देर के बाद आपको सोनपन पाया जाता है, फिर आपको कुछ देर के बाद अगर दर्द होता है, अगर आपको ऐसा शटीका का पेन होता है कभी दर्द कभी सोनपन, तो उसके लिए आपने नफाइलम 200 में लेकर आनी है। तो उसके आपने 5 कतरे सुबह और 5 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर डालकर पी लेनी है। तो दोस्तों ये मेडिसिन लें, जो भी आपकी अलामात जिस मेडिसिन के साथ मैच करती हैं वो मेडिसिन लेकर आप इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो शटीका का पेन है दिनों में ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप सही मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह पहली खुराक से ही आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये मेडिसिन लें और इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। तो दोस्तों आपने जो अगर आपको शदीद शटीका का पेन है तो आपने दही का इस्तेमाल कम करना है या बिल्कुल नहीं करना, या फिर खट्टी अशिया का आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक पेप्सी वगैरह आपने बिल्कुल नहीं पीनी। तो उसके अलावा आप फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें, हरे पत्ते वाली सब्जियों का आप इस्तेमाल करें। तो ये एहतियाती तदाबीर करें और साथ आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका शटीका का पेन चंद ही दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी दी गई मालूमात अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अगर ये मेडिसिन आप मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो मेरी क्लिनिक का एड्रेस जो है वो नोट फरमा लें। शैजान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हेड राजका, चक नंबर 35 DNB। मोबाइल नंबर है जी 0302771547। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथिक स्टोर है या क्लिनिक है तो वहाँ से भी ये मेडिसिन लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।